तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के टॉपिक्स ये 3 हैं। जल्दी से पेन पेपर ले आएंगे और सॉल्व करेंगे। 3 to 4 मिनट्स का टाइमर लगाइए। सॉल्व इट। आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। इसका आंसर है ए 2600। देखिए, इक्वेशन जो 5 हमको कंडीशंस दी हुई हैं उसके हिसाब से z इक्वल्स टू एक्स प्लस 8 है, p प्लस क्यू की वैल्यू 21 है, p इक्वल्स टू क्यू प्लस 5 है, x प्लस वाई की वैल्यू 28 है और p इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 है। ठीक है, इसमें ये लिखा है कि हर एक नोटबुक की कॉस्ट जो है वो 40 रुपये। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 और का प्रयोग करेंगे इक्वेशन नंबर 3 और 2 का। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं, p में आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए q प्लस 5, q प्लस 5 प्लस q इक्वल्स टू 21। तो 2q की वैल्यू हो गई 16, q की वैल्यू हो गई 8 और फिर इक्वेशन नंबर 3 में q की वैल्यू 8 डालेंगे तो p की वैल्यू हो गई 13। ठीक है, ऐसे ही हमने लिख लिया है p और q की वैल्यू। अब इक्वेशन नंबर 5 को यूज़ करेंगे। p की वैल्यू हमें पता है 13 है, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। उसी तरीके से इक्वेशन नंबर 4 और 1 को यूज़ करते हुए हमें मिल जाएगा z की वैल्यू। x की वैल्यू अभी 8 मिली थी, तो 8 प्लस 8 16 और y की वैल्यू 28 माइनस 8 जो कि 20 है। अब आपको टोटल कर लेना है p प्लस क्यू प्लस एक्स वाई जेड, तो उसकी वैल्यू हो गई 65 नोटबुक्स हैं और हर का कॉस्ट 40 रुपये है। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ 2600 रुपीज़। इसलिए आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, 5 मिनट का टाइमर लगाइए एंड सॉल्व इट। आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। इसका आंसर है 5 मिनट फास्ट। ठीक है, एक आदमी स्टार्ट करता है अपने घर से 2:30 PM को और अपने गांव की तरफ जाता है। गांव की तरफ में जब गांव पहुंचता है तो गांव की घड़ी में 3:15 हो रहे हैं PM। ठीक है, वहाँ 25 मिनट रुकने के बाद वो एक दूसरा रास्ता लेकर, जो कि 1.25 टाइम्स है पहले रास्ते के, दुगनी स्पीड से दौड़ता हुआ घर आ जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो घर की घड़ी में 4 PM बज रहे हैं। तो बताइए घर की घड़ी के कंपैरिजन में गांव की घड़ी क्या है। ठीक है, चलिए आपके लिए मैं एनिमेशन लेकर के आया हूँ। ये 2:30 का टाइम है। 2:30 निकले, 3:15 को विलेज क्लॉक के हिसाब से 3:15 को वहाँ पहुँचे। ठीक है, जाहिर सी बात है विलेज क्लॉक या तो फास्ट है या तो स्लो है। अब 25 मिनट वहाँ वेट करने के बाद 3:40 को वो वापस आएंगे। ठीक है, 3:40 को वो वापस आ जाते हैं। जो ये नया रास्ता इन्होंने लिया वो ओरिजिनल रास्ते का 1.25 टाइम्स है और स्पीड जो थी वो दुगनी आई। तो अगर ये d डिस्टेंस थी तो 1.2d है, 1.25d है, और ये s स्पीड से मूव किए थे तो ये 2s की स्पीड होती। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए t1 टाइम जो कि अपने घर से विलेज जाने के लिए d/s लगा और t2 टाइम 1.25 d/2s लगेगा। ठीक है, t1 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए घर वाली क्लॉक में, होम वाली क्लॉक में 2:30 बज रहा था और विलेज वाली क्लॉक में 3:15 हो रहा था। तो टोटल 45 मिनट्स लगा। इसमें करेक्शन होगा बाद में, है ना। ऑब्वियसली विलेज की क्लॉक में या तो आगे है या तो पीछे है। ठीक है, तो लेकिन अभी हम मान के चलेंगे कि 45 मिनट्स का टाइम लगा। ठीक है, क्लॉक रीडिंग के हिसाब से। ठीक है, और सेकेंड टाइम t2 जो कि वापस जाने का टाइम है, तो 3:15 को तो वो गांव पहुंचे थे,
25 मिनट वेट करने के बाद 3:40 से जब वो वापस गए तो जो T2 टाइम है वो 4 बजे का दिख रहा था। कहाँ पे? ये होम क्लॉक में दिखा उनको। याद रखेंगे, होम क्लॉक हमेशा सही टाइम पे चल रही है, ठीक है। इसलिए ये जो 4 बजे का टाइम दिखा और ये 2:30 बजे का जो टाइम था वो तो हम कंफर्म है कि सही था, लेकिन ये जो 3:15 वाला जो टाइम था जब वो पहुंचे और उन्होंने क्लॉक में देखा, इसी में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो चलिए, अभी T2 की वैल्यू आई 20 मिनट, ठीक है। T2 का मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि हमने इस क्लॉक से मेजर किया है। T1 का भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि विलेज क्लॉक के रेफरेंस में सब चीज़ की गई और विलेज क्लॉक जो है वो फास्ट या स्लो है, ठीक है। अभी हम ये समझ सकते हैं कि टोटल टाइम हमें जो लगा वो T1 प्लस T2 लगा, यानी कि जाने के लिए और आने का टाइम मिला के 20 और 45 मिनट। तो पहले जाने का 45, वापस आने का 20, 65 मिनट्स लगा। अच्छा, ये तो क्लियर है कि 65 मिनट्स लगा, लेकिन 65 मिनट्स को क्या हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं? टाइम को हम डिस्टेंस और स्पीड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, जैसे कि T1 की वैल्यू होगी d/s, क्योंकि d डिस्टेंस थी, स्पीड s थी। T2 की वैल्यू होगी 1.25d डिवाइडेड बाई 2s। सॉरी, यहाँ करेक्शन होगा, 1.25d डिवाइडेड बाई 2s इक्वल्स टू 65। तो d अपॉन s इक्वल्स टू 1 प्लस 1.25 बाई 2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 40 मिनट। अरे, ये कैसे हो रहा है? d/s की वैल्यू 40 आ रही है। d/s मतलब कि ये होम, ये विलेज, ये T1 जो कि d/s था, d/s की वैल्यू 40 आ रही है। और जब हम क्लॉक में मेजर कर रहे हैं 3:15 और 2:2.5, तो इसका डिफरेंस 45 मिनट आ रहा है। यानी कि क्लॉक हमारी विलेज की 3:15 नहीं, 3:10 रही होगी, क्योंकि ये करेक्ट है और ये जो मेजरमेंट है इसमें 5 मिनट एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो विलेज क्लॉक क्या हो गई? 5 मिनट फास्ट रही होगी, क्योंकि विलेज क्लॉक के टाइम के हिसाब से 45 मिनट्स आंसर आ रहा था, लेकिन हमने जब कैलकुलेशन की तो 40 मिनट्स आ रहा है, ठीक है। d/s की वैल्यू हो सकता है किसी को नहीं समझ में आया, ठीक है। पूरा मेथड मैंने समझाया, नहीं समझ में आया, किसी और तरीके से समझाइए सर। ऑप्शंस के थ्रू समझा के देखते हैं। चलिए, एक बार एक ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन भी हमने सही वाला ले लिया है समय बचाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन 5 मिनट फास्टर, ठीक है, 5 मिनट फास्टर है, ये केस मान लें। तो 2:30 को लड़का घर से निकला और 5 मिनट फास्टर है तो 3:15 दिखा रहा है, तो वो घर कब पहुंचा? सॉरी, विलेज कब पहुंचा? विलेज पहुंचा 3:10 को, ठीक है। अभी क्योंकि हमने ऑप्शन लिया है 5 मिनट फास्ट है, तो एक्चुअल टाइम क्या हो रहा हुआ? एक्चुअल जो टाइम विलेज की क्लॉक को दिखाना चाहिए था वो 3:10 था, और यहाँ उसके घर में भी उस समय 3:10 बज रहा होगा, ठीक है। अब 25 मिनट उन्होंने वेट किया तो 3:45 नहीं 35 होता, ठीक है। तो 25 मिनट वेट किया, 3:35, 3:40 उस समय हुआ था, 45 मैंने गलती से बोल दिया। 3:40 जब ये वाला टाइम लेते तो इसमें 25 मिनट जोड़ते, है ना, प्लस 25 करते तो ये 3:40 हुआ रहता, लेकिन एक्चुअल में अभी क्या है? 3:35 हुआ होगा। 3:35 अगर हमारे क्लॉक में हुआ होगा यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, 3:35, ठीक है। 3:35 अगर यहाँ पर हुआ होगा तो ये कितने मिनट्स में पहुंचेगा? 4 बजे, है ना। 4 और 3:35 को माइनस कर दिया तो 25 मिनट, करेक्ट। और इसी जो ड्यूरेशन में उन्होंने ट्रैवल किया, ये 35 है, आई एम सॉरी, है ना। तो
इसको जो इन्होंने 25 मिनट में ट्रैवल किया उसी टाइम को हम लिख सकते हैं 1.25 d डिवाइडेड बाई 2s। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए अगर हमने ऑप्शन सही चूज किया तो। ठीक है, हमको पता है कि डी बाई एस की वैल्यू क्या है, डी बाई एस की वैल्यू 40 मिनट है ना। तो 1.25 इंटू हम 40 करके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। 1.25 बाई 2 इंटू 40 करने पे भी 25 मिनट आ रहा है, और क्लॉक के थ्रू जब मेजर कर रहे हैं विलेज के क्लॉक से और होम क्लॉक का डिफरेंस भी निकाल रहे हैं तो 25 मिनट आ रहा है, यानी कि हमने सही ऑप्शन चूज किया होगा कि 5 मिनट फास्टर है। तो ये एक और तरीका था इसको सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, 3 से 4 मिनट का टाइमर लगाइए एंड सॉल्व इट। देखा आपने, डिस्टेंस एंड टाइम का जो सवाल था पिछले बार वाला थोड़ा सा मीडियम डिफिकल्टी की तरफ था, तो अब थोड़ा सा टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल हल्के मुश्किल हो रहे हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, मीडियम है ना, तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आप हो जाएगा, पर एकदम बच्चों टाइप के भी नहीं आ रहे जो पुराने पेपर्स में आते थे, वैसा बताना चाह रहा हूँ। चलिए, आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। इसका आंसर है 294। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि x को पेन डिस्ट्रीब्यूट करने 6 बच्चों में, a से लेकर के f तक के बच्चे हैं। a को नंबर ऑफ पेन्स जो मिले हैं वो ट्वाइस ऑफ b है, a को जितने पेन मिले हैं वो ट्वाइस ऑफ b है ना, एंड थ्राइस ऑफ c है, एंड 4 टाइम्स ऑफ d है, और a को जितने पेन मिले हैं वो 5 टाइम्स ऑफ e है, एंड f को जितने मिले हैं उसका 6 टाइम्स है। ठीक है, तो ऐसा बताइए कि x ने कितने पेन डिस्ट्रीब्यूट किए, कितने पेन डिस्ट्रीब्यूट किए ताकि हर व्यक्ति को इवन पेन्स मिले, इवन नंबर ऑफ पेन्स मिले। तो पहले तो देखते हैं कि हर किसी को कितने पेन्स मिले। देखिए b को कितने पेन्स मिले होंगे, अगर a की वैल्यू 2 टाइम्स b है तो b को कितने पेन मिले होंगे, a बाई 2, राइट। सिमिलरली ए के पास जितने पेन्स हैं वो 3 गुना है सी के पेन्स के, ऐसा सवाल बोल रहा है, तो सी के पास कितने पेन्स होंगे, ए बाई 3। ठीक है, तो हम टोटल पेन्स को अगर कैलकुलेट करें तो ए के पास पेन, फिर बी के पास कितना पेन है, फिर सी के पास कितना पेन है, डी, ई और एफ सबको हमने ए के टर्म्स में लिख लिया। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा, और ऊपर न्यूमरेटर में ये वैल्यूज आएंगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो a इंटू 147 डिवाइडेड बाई 60, ये हमारे टोटल पेन्स की वैल्यू होगी। ठीक है, तो कितने टोटल पेन्स है भाई, हमें तो नहीं पता, तो मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए 147 टोटल पेन्स है हमारे पास। ठीक है, तो a इंटू 147 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल्स टू 147। ठीक है, जो कि टोटल नंबर ऑफ पेन्स है, यहाँ पे हमने लिखा जैसे। ठीक है, तो a की वैल्यू 60 आएगी, तो a के पास 60 पेन रहे होंगे उस समय। तो क्या ये बाकी वैल्यूज के लिए भी सही से बैठ रहा है? देखिए इस केस में a के पास 60 है तो b के पास a बाई 2 है, c के पास a बाई 3 है, और d के पास a बाई 4 है। यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए a बाई 4 की वैल्यू 15 है, यानी कि ऑड वैल्यू, लेकिन हमें चाहिए था कि हर किसी के पास इवन नंबर ऑफ पेन्स हो, जो कि नहीं हुआ। तो ऑप्शन मतलब टोटल पेन्स की वैल्यू जो कि ऑप्शन ए में 147 थी वो गलत हो गई। चलिए ऑप्शन बी को ट्राई करते हैं 150। तो जैसे ही 150 करेंगे a इंटू 147/60 इक्वल्स टू 150 विच इज टोटल नंबर ऑफ पेन्स, तो ये तो एक फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो पेन तो फ्रैक्शन में हो नहीं सकते, है ना। तो अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 294 विच इज इसका इंटू 2, राइट। तो यहां से ये 2 कट गया और ये मल्टीप्लाई हुआ, तो a की वैल्यू 120 पेन। अच्छा, a के पास 120 पेन होंगे तो b के पास a बाई 2 60 पेन होंगे, c के पास a बाई 3 40, a बाई 4, a बाई 5, a बाई 6। ठीक है, और सारी की सारी वैल्यूज क्या है, इवन है, सारी की सारी वैल्यूज इवन है। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 294। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
आशा करता हूँ कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया उन्हें बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है, जब भी आपको टाइम मिले या कंटेंट अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।